हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लार्वल से। तो इस वीडियो में हम कमेंट सिस्टम डिजाइन करेंगे हमारा लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट के लिए। ये कुछ यूट्यूब और फेसबुक की तरह होगा जिसमें हम कमेंट और रिप्लाई सिस्टम डिजाइन करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ हम कमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्लाई सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट्स के लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक कंट्रोलर, फिर उस मॉडल पे 1 to many रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे विद कमेंट एंड पोस्ट एंड कमेंट एंड यूजर। मतलब एक पोस्ट का बहुत सारा कमेंट होगा लेकिन एक कमेंट का सिर्फ एक ही पोस्ट से असाइन होगा और सेम टू सेम कमेंट यूजर के लिए भी होगा। फिर हम एडमिन के लिए एक टेबल बनाएंगे जहाँ से वो किसी भी कमेंट को डिलीट कर सकता है। ओके, देन हम एक यूजर के लिए भी एक टेबल बनाएंगे जहाँ से वो अपना खुद का कमेंट डिलीट कर सकता है। तो मैंने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने VS कोड पे ओपन कर लिया है और ये रन हो चुका है। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए किसी भी एक पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे हम कमेंट शो करेंगे और ये रहा हमारा कमेंट करने के लिए फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे कमेंट्स के लिए। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल कमेंट -m फॉर माइग्रेशन। तो हमारा मॉडल और माइग्रेशन तैयार है। तो माइग्रेशन पे जाते हैं, डाटाबेस माइग्रेशन, ये रहा हमारा माइग्रेशन। तो कमेंट्स के साथ हम यहाँ से 2 ID ऐड करेंगे। पहला होगा वो कमेंट जिस पोस्ट के लिए होगा तो उस पोस्ट का ID, और जिसने कमेंट किया है उस यूज़र का ID। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं अनसाइंड बिग इंटीजर, देन यहाँ पे देंगे पोस्ट ID। तो ये कमेंट जिस पोस्ट के लिए है उसका ID, और दूसरा होगा जिसने कमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे देंगे यूज़र ID। ओके, देन यहाँ पे हम यहाँ से देंगे कमेंट जो कि टेक्स्ट होगा। ओके, तो हमारा टेबल तैयार है, इसको माइग्रेट कर लेते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट, हमारा माइग्रेशन हो चुका है। तो फिर हम जाएंगे मॉडल पे जहाँ से हम रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो मॉडल पे आते हैं, ऐप कमेंट मॉडल। तो यहाँ पे हम देंगे एक पोस्ट का बहुत सारा कमेंट होगा और एक कमेंट का सिर्फ एक ही पोस्ट होगा। तो यहाँ पे देंगे पब्लिक फंक्शन पोस्ट, क्योंकि एक कमेंट एक ही पोस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे देंगे पोस्ट सिंगुलर नंबर, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, यहाँ पे देंगे ऐप पोस्ट, सेम टू सेम होगा। कमेंट एक ही यूज़र के लिए असाइन होता है, तो यहाँ पे देंगे यूज़र, और यहाँ पे भी बिलोंग्स टू ऐप यूज़र। तो यहाँ पे इसमें इनवर्स रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, वो होगा पब्लिक फंक्शन। तो एक पोस्ट का बहुत सारा कमेंट होगा तो इसलिए कमेंट्स, फिर उसके बाद देंगे रिटर्न दिस हैज़ मेनी, फिर उस मॉडल का नाम। तो यहाँ पे देंगे ऐप, उसके बाद कमेंट, और यूज़र पे भी हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना होगा। तो यूज़र पे आते हैं और यहाँ पे देखिए पब्लिक पोस्ट। तो यहाँ पे देंगे पब्लिक, एक यूज़र का बहुत सारा कमेंट होगा क्योंकि एक यूज़र बहुत सारा कमेंट कर सकता है। तो पब्लिक फंक्शन कमेंट्स, उसके बाद होगा रिटर्न दिस हैज़ बीन, क्या होगा कमेंट हैज़ मेनी कमेंट। तो हमने यहाँ से रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है। तो हमको क्या करना होगा, तो हम सिर्फ ये मेथड यूज़ करके इस यूज़र का जितना भी कमेंट है वो यहाँ पे एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो ये कंट्रोलर जो कि एडमिन और यूज दोनों ही एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये हम पब्लिकली बनाएंगे। तो PHP आर्टिसन में कंट्रोलर कमेंट कंट्रोलर,
जो कि हमारा यहाँ पे सिर्फ दो मेथड होगा, एक होगा क्रिएट और दूसरा होगा डिस्ट्रॉय। तो इसलिए हम यहाँ से सिर्फ सिंगल कंट्रोलर ही यूज़ करेंगे। फिर हम जाएंगे HTTP कंट्रोलर्स, ये देखिए कंट्रोलर। तो इससे यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, उसका नाम होगा स्टोर। तो देंगे पब्लिक फंक्शन स्टोर, और स्टोर में तो जब हम यहाँ पे स्टोर करेंगे तो स्टोर के समय हमको यहाँ से एक पैरामीटर एक्सेस करेगा, जो कि होगा आपका जिस पोस्ट के लिए कमेंट है उस पोस्ट का आईडी। ठीक है, तो पहले राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो राउट पे आएंगे, जो कि पब्लिक राउट है, इसलिए हम यहाँ से एडमिन और यूज़र का ग्रुप के अंदर नहीं डालेंगे। तो देंगे राउट, ये एक पोस्ट राउट होगा क्योंकि हम कमेंट सबमिट कर रहे हैं फॉर्म के ज़रिए। तो पोस्ट, यहाँ पे देंगे कमेंट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर होगा पोस्ट। ओके, पोस्ट का आईडी। फिर ये कौन सा कंट्रोलर की यूज़ करेगा, कमेंट कंट्रोलर @स्टोर। ओके, तो ये स्टोर फंक्शन को एक्चुअली एक्सेस करेगा। comment.store। ओके, तो राउट कैसे होगा, कमेंट, उसके बाद पोस्ट का आईडी, फिर वो कमेंट कंट्रोलर का जाके स्टोर फंक्शन को हिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पास कर रहे हुए पोस्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट कंट्रोलर पे आते हैं। ओके, तो जो कि यहाँ पे ये फॉर्म है, तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करके जो इनकमिंग डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और पैरामीटर हम पास कर रहे हुए है पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली पोस्ट का आईडी, तो सेव कर लेते हैं। ओके, तो पहले वैलिडेट करेंगे, दिस वैलिडेट का होगा रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे हम लॉजिक देंगे, वो होगा कमेंट, यहाँ पे होगा रिक्वायर्ड, और इसमें हम मैक्स जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत सा कमेंट बहुत बड़ा हो, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्चुअली 1000 लेटर दे देते हैं। तो ये मैक्स 1000 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट को स्टोर करेंगे। तो कमेंट स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम देंगे कमेंट इज इक्वल टू न्यू कमेंट। तो मॉडल का हमने कॉल कर लिया है, वहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, देखिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देंगे कमेंट, पहला जो फील्ड है वो क्या होगा, पोस्ट आईडी। तो पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे कह देंगे, तो पोस्ट आईडी देखिए यहाँ से हम पोस्ट आईडी यहाँ से वो डाल रहे हैं। तो यहाँ से पोस्ट आईडी को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। उसके बाद होगा यूज़र आईडी, तो कमेंट यूज़र आईडी, जिसने पोस्ट किया है उसका आईडी, तो यहाँ पे देंगे जो ऑथेंटिकेटेड है उसका ही यूज़र आईडी। तो ये कमेंट करने के लिए आपको ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये भी लॉजिक हम जो व्यू है उसमें हम डालेंगे। तो ऑथ आईडी टैब दे देते हैं, इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद देंगे जो कमेंट आ रहा है उस कमेंट, तो कमेंट को दे देते हैं कमेंट इज इक्वल टू इनकमिंग जो रिक्वेस्ट है उसमें जो कमेंट आ रहा है। ओके, तो कमेंट, उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, कमेंट सेव। फिर हम यहाँ से सक्सेस मैसेज शो करेंगे। ओके, तो यूज़ करेंगे टोस्टर सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे देंगे सक्सेस, फिर यहाँ पे मैसेज होगा द कमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, रिटर्न रीडायरेक्ट क्या होगा, बैक। ओके, तो इसके बाद देंगे क्या होगा, तो हमारा फंक्शन तैयार है। इसके बाद हम क्या करेंगे, व्यू को यहाँ से एडिट कर लेते हैं। तो व्यू पे जाएंगे, तो ये रहा हमारा पोस्ट डॉट ब्लेड। तो ये देखिए, ये रहा हमारा स्टार्ट कमेंट सेक्शन एरिया। ओके, तो ये देखिए स्टार्ट कमेंट फॉर्म एरिया, और ये रहा स्टार्ट कमेंट सेक्शन एरिया। तो पहले फॉर्म एरिया को एडिट करते हैं, तो इसमें जाएंगे। ओके, तो लीव रिप्लाई, देखिए ये रहा टेक्स्ट एरिया। उसके बाद देखिए ये रहा कमेंट लिंक टैग। ओके, तो ये टेक्स्ट एरिया और जो लिंक टैग है इसको क्या करेंगे हम, देखिए कॉल LG12, तो इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे देंगे फॉर्म टैग। फॉर्म एक्शन क्या होगा,
यहाँ पे राउट है हमारे पास, तो राउट डिफाइन करेंगे, तो राउट कमेंट डॉट स्टोर। ओके, तो जो कि हमने यहाँ से डिक्लेयर किया था। तो ये क्या करता है, आपका पोस्ट का आईडी एक्चुअली एक्सेप्ट करता है। तो इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे हम देंगे पोस्ट आईडी। ओके, पोस्ट आईडी कहाँ से आ रहा है, जो कि ये जो पोस्ट डॉट ब्लेड है, इसमें जो कि हम पोस्ट को यहाँ से एक्चुअली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोस्ट आईडी आ रहा है। देखिए यहाँ पे पोस्ट टाइटल है, तो ये सिंगल पोस्ट है, इसलिए कोई फॉर ईच लूप नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ से पोस्ट आईडी रिटर्न कर लिया। तो यहाँ पे देंगे मेथड, होगा पोस्ट फॉर्म, फिर देंगे यहाँ पे CSRF टोकन, फिर यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो होगा। तो फॉर्म के अंदर देखिए टेक्स्ट है, तो नेम है मैसेज, तो इसको हम चेंज करके देंगे कमेंट। प्लेस होल्डर पे होगा मैसेज। ओके, रिक्वायर्ड टेक्स्ट, ये रहा हमारा लिंक टैग, तो इसको हम चेंज करके बटन कर देंगे। तो बटन टाइप होगा क्या, सबमिट, जो कि ये फॉर्म है। ओके, तो इसमें दे देंगे बटन। ओके, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को डिव के अंदर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो स्टाइलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो स्टाइलिंग का प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। ओके, तो ये कौन से राउट को हिट कर रहा है, कमेंट डॉट स्टोर, और पोस्ट आईडी भेज रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये रहा हमारा डाटाबेस का टेबल, तो इसमें हम कमेंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोई कमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे डाल के देखते हैं काम कर रहा है या फिर नहीं। तो देंगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंटरगेटी कांस्टेंट वायोलेशन यूजर आईडी कैन नॉट बी नल। ओके, तो इंसर्ट कमेंट्स यूजर आईडी पोस्ट यूजर आईडी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं है, इसलिए यूजर आईडी यहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूजर आईडी वो एक्सेस नहीं कर रहा है ऑथ आईडी मेथड के साथ, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो कमेंट जो फॉर्म है इसको तभी दिखाएंगे जब आपका जो कमेंट ये जो कमेंट फॉर्म है तभी दिखाएंगे जब आप ऑथेंटिकेटेड है। तो इसको क्या करेंगे, पोस्ट डॉट ब्लेड पे आते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लेड टेम्पलेट। तो इसके लिए यूज़ करेंगे गेस्ट, जो कि लारावेल के साथ ही आता है। तो गेस्ट, उसके बाद यहाँ पे होगा एल्स। ओके, तो ऊपर में हम दिखाएंगे अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे H4 टैग के अंदर दिखाएंगे प्लीज़ लॉग इन टू कमेंट। ओके, और एल्स में क्या दिखाएंगे, हमारा जो कमेंट का जो फॉर्म है वो दिखाएंगे। तो गेस्ट जो हमारा जो टैग है इसके अंदर एक्चुअली ये क्या होता है, जो अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये इस तरह का मैसेज दिखाएगा। ठीक है, एल्स नहीं तो ये आपका जो कमेंट जो फॉर्म है ये दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज लॉग इन टू कमेंट। तो स्टाइल ठीक तरह से नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। और इसको हम कंटेनर के अंदर दे देंगे कंटेनर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए प्लीज लॉग इन टू कमेंट। ओके, और अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एडमिन, तो पोस्ट में जाएंगे, तो चलते एक पोस्ट पे। तो ये देखिए हमारा जो फॉर्म है वो दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप लॉग आउट हो जाएंगे तो ये नहीं दिखाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देंगे फर्स्ट कमेंट। ओके, रिफ्रेश हो चुका है।
तो डाटाबेस पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट कमेंट आ गया। तो पोस्ट आईडी है 1, यूज़र आईडी है 1 और ये रहा हमारा फर्स्ट कमेंट। ओके, तो किसी और पोस्ट पे जाते हैं, लाइक लार्वाल विकिपीडिया 3, तो इसमें जाके एक कमेंट करते हैं, सेकंड कमेंट, तो डाटाबेस पे हमारा जो टेबल है उसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारा सेकंड कमेंट आ गया और ये रहा पोस्ट आईडी 4 और यूज़र आईडी 1, क्योंकि ये एडमिन है। ओके, तो हमारा कमेंट सबमिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट को व्यू करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन किया है। तो हम एक्चुअली पोस्ट का जो कमेंट्स जो मेथड है उसमें इस्तेमाल करके इस पोस्ट का सारा कमेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिखा देते हैं एक बार। तो व्यू पे जाएंगे, post.blade.php, उसके बाद ये देखिए कमेंट्स। ओके, तो ये रहा कमेंट सेक्शन, तो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये जो कमेंट लिस्ट के अंदर जो है ये एक्चुअली ये कमेंट है, और इसके बाद जो रिप्लाई कमेंट है वो एक्चुअली पैडिंग के साथ आता है। तो ये देखिए लेफ्ट पैडिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक कमेंट को अभी के लिए ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, और ये जो रिप्लाई कमेंट है इसको अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, बाद में इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कह देंगे फॉर ईच लूप। ओके, तो फॉर ईच, तो ये पोस्ट है, तो पोस्ट उसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे, कमेंट्स मेथड, जो कि हमने रिलेशनशिप पे डिफाइन किया है। तो पोस्ट कमेंट्स यहाँ पे देंगे एज कमेंट। ओके, और यहाँ पे हम उस कमेंट का जो HTML टैग है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कमेंट है जस्टिफाइड, उसके बाद देखिए यूज़र इमेज। ओके, तो यूज़र का इमेज, उसके बाद देखिए यूज़र का नेम कब किया है, उसके बाद कमेंट। ओके, तो अभी के लिए कमेंट को यहाँ पे पिन करते हैं। तो कमेंट के लिए यहाँ पे देंगे कमेंट, उसके बाद ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा जो कि हमने यहाँ पे एक ही कमेंट किया है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड कमेंट दिखा रहा है। ओके, तो बाकी को भी यहाँ पे ठीक कर देते हैं। तो ये रहा यूज़र का इमेज, तो यहाँ पे हम देंगे एसेट मेथड यूज़ करेंगे, एसेट स्टोरेज, फिर उसके बाद होगा यूज़र, तो स्टोरेज यूज़र डॉट, फिर होगा कमेंट। तो कमेंट के साथ में हमने यूज़र के साथ रिलेशनशिप डिफाइन किया था, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे कमेंट यूज़र, तो इससे यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देंगे कमेंट यूज़र नेम, और इसमें क्या होगा, कब कमेंट किया है। ठीक है, तो इसमें देंगे डेट। ओके, क्रिएटेड एट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं और डीप फॉर ह्यूमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देंगे फॉर्मेट। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो इमेज यहाँ पे गलत आ रहा है, तो यहाँ पे देंगे विद में हम यहाँ पे दे देते हैं 50 पिक्सल। तो रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो ये रहा हमारा एडमिन सेकंड कमेंट। एक और कमेंट डालते हैं इसमें, थर्ड कमेंट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए एडमिन थर्ड कमेंट। ओके, तो ये जो पोस्ट है लार्वाल विकिपीडिया 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से एक पोस्ट देंगे। ओके, तो एक इंक्लूशिएट विंडो खुलते हैं, इसमें डालते हैं, पोस्ट पे जाते हैं। ओके, तो जो कि हम यहाँ पे लॉगिन नहीं है इसलिए दिखा रहा है प्लीज़ लॉगिन टू कमेंट, तो लॉगिन करते हैं। तो इससे यूज़र का जो क्रेडेंशियल है वो यूज़ करेंगे, यूज़र लॉगिन। तो वही पोस्ट पे आते हैं,
तो यहाँ पे देखिए एडमिन है, तो यहाँ पे डाल देंगे कमेंट और यूजर। ओके, तो कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा यूजर, कमेंट फ्रॉम यूजर। ओके, लॉग आउट कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, और इस पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए एडमिन यूजर, तो यहाँ पे सभी कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फ्रंट पेज का जो कमेंट का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये एक्चुअली एडमिन अकाउंट है, तो एडमिन अकाउंट पे हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक कमेंट्स के लिए टेबल बनाएंगे, जहाँ पे हम ऑफेंसिव जो कमेंट है, अगर एडमिन कोई कमेंट डिलीट करना चाहता है तो यहाँ से वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, व्यू, इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडमिन राउट। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाना होगा कमेंट को डिलीट करने के लिए। तो इसको आप एक ही कंट्रोलर से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे, एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर। ओके, तो एक काम करते हैं, तो देखिए ये रहा एडमिन राउट ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे, तो जो कि कमेंट्स डिलीट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, जो कि एडमिन फोल्डर के अंदर होगा। उसके बाद कमेंट कंट्रोलर। ओके, तो हम जाएंगे एडमिन, उसके बाद देखिए कमेंट कंट्रोलर। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन होगा, वो होगा डिलीट फंक्शन। तो इसमें देंगे पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, एक कमेंट का आईडी। ओके, तो यहाँ पे देंगे कमेंट, तो राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें देंगे राउट, तो देंगे डिलीट, फिर देंगे कमेंट। उसके बाद हम कमेंट के साथ उस कमेंट का आईडी भेजेंगे, जो कि कमेंट कंट्रोलर को हिट करेगा, डिस्ट्रॉय। उसके बाद यहाँ पे नेम दे देते हैं इसका कमेंट डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये एक्चुअली सिर्फ एडमिन यूज़ कर सकता है, जो कि एडमिन मिडिल वायर है यहाँ पे। तो कमेंट कंट्रोलर पे आते हैं, ये होगा आईडी। फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम उस आईडी को फाइंड करेंगे, वेरिएबल बना लेते हैं। फिर देंगे कमेंट, इसमें देंगे फाइंड और फिर उसके बाद आईडी। ओके, फिर इसके बाद देंगे कमेंट, फिर उसके बाद डिलीट। ओके, फिर यहाँ पे हम मैसेज देंगे टोस्टर सक्सेस, फिर रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। तो यहाँ पे हमने राउट डिफाइन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन भी तैयार है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एडमिन पे एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम उस कमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो व्यू पे आते हैं, व्यू पे आएंगे और देखिए एडमिन, उसके बाद एक फोल्डर बनाते हैं इसमें कमेंट्स। ओके, कमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो कैटेगरी का जो टेबल है उस तरह का कुछ टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो एक काम करके देख लेते हैं। तो कैटेगरीज पे आते हैं, तो कैटेगरी के जैसा सिंपल टेबल है, इस तरह का टेबल यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कमेंट्स पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, कैटेगरी ये होगा कमेंट्स। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देंगे डैशबोर्ड, ये होगा कमेंट। तो इसमें अगर कोई एरर आ गया तो एरर, नहीं तो इसमें क्या आएगा, कैटेगरी टेबल। तो ये होगा कमेंट्स टेबल। तो ये रहा हमारा टेबल। तो टेबल पे पहले क्या होगा,
कमेंट, ओके। फिर उसके बाद होगा पोस्ट, कौन सी पोस्ट के रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे देंगे किसने कमेंट किया है, तो यहाँ पे देंगे यूज़र, कौन सी यूज़र ने कमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पे होगा क्रिएटेड, ओके, क्योंकि हम एडिट नहीं कर रहे हैं इसमें क्रिएटेड एट यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए पहले आ गया कमेंट, तो ये इसमें होगा काउंट। उसके बाद होगा कमेंट दूसरा होगा, और पहले होगा ये यूज़र। तो कमेंट इसमें यूज़र मेथड के यूज़ करके उसका जो यूज़र का जो नेम है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो यूज़र नेम। के बाद देखिए कमेंट पोस्ट, तो पोस्ट मेथड के यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट का जो टाइटल है उसको यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटेड एंड अपडेटेड एट, तो ये इसमें हम यूज़ करेंगे क्रिएटेड, ओके, एट, और इसको फॉर्मेट करेंगे। और डिप फॉर ह्यूमंस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देंगे डिप और ह्यूमंस, ओके। तो इससे ये क्या होगा, ये कुछ 2 days एगो, 4 days एगो, या फिर 10 days एगो, इस तरह का कुछ इस तरह से ये डेट को फॉर्मेट कर देगा, ओके। फिर यहाँ पे एक ही बटन होगा, वो होगा डिलीट बटन। तो इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। और डिलीट बटन एक्चुअली यहाँ पे एक ही मॉडल को एक्सेस करेगा। तो इसमें देखिए मॉडल, कैटेगरीज, ओके, मॉडल फिट, ओके। तो इसमें देखिए एंड फॉर ईच, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे टेबल है, तो टेबल पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट्स, सभी जो कमेंट्स है उसको यहाँ पे लोड करेंगे। तो ये आएगा कमेंट्स के साथ, और इसको यहाँ पे देंगे कमेंट, ओके। और हमको ये 2 मॉडल नहीं चाहिए, सिर्फ डिलीट मॉडल चाहिए। तो ये देखिए डिलीट मॉडल, इसमें देंगे कमेंट, ओके। यहाँ पर भी इसको चेंज करना होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसको कर देते हैं कमेंट, ओके। तो ये बटन कौन सी फॉर्म को सबमिट करेगा, देखिए डिलीट कमेंट, ओके। यहाँ पे एक और रह गया है, तो इसमें देखिए ऑन क्लिक इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिलीट कैटेगरी, ओके। तो इसमें कैटेगरी है, इसमें यहाँ से कमेंट कर देते हैं। तो ये फॉर्म कोड एक्चुअली टारगेट करेगा, ओके। कमेंट आईडी, फिर कौन सी राउट को हिट करेगा, एडमिन डॉट कमेंट डॉट डिस्कॉय, क्योंकि ये एडमिन ग्रुप के अंदर है, ओके। यहाँ पे देखिए एडमिन ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ पे जाते हैं, ओके। हमारा डिलीट मेथड भी यहाँ पे तैयार है। उसके बाद देखिए ये रहा कमेंट्स, ओके। तो जो कि यहाँ पे कमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो एडमिन के साथ में जो यहाँ पे कमेंट्स कंट्रोलर है, इसको यहाँ पे वो कमेंट्स रिटर्न करना होगा। तो इसमें हम एक फंक्शन देंगे, जो फंक्शन होगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसमें हम देंगे तो कमेंट्स इज इक्वल टू कमेंट, मॉडल को कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑल, ओके, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू। उसके बाद देंगे एडमिन, जो कि ये एडमिन फोल्डर के अंदर है। उसके बाद कमेंट्स डॉट इंडेक्स, ओके। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिसोर्स फोल्डर, ये रहा एडमिन फोल्डर। उसके बाद देखिए कमेंट्स, उसके बाद इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php, ओके। तो राउट भी हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो इसमें डिलीट राउट है, और इसमें एक होगा गेट राउट कमेंट डॉट इंडेक्स, ओके। तो ये एक्चुअली इंडेक्स, और इसमें हम देंगे कमेंट्स प्लूरल फॉर्म, ये होगा गेट, ओके। तो हमने राउट डिफाइन कर लिया है। तो एडमिन स्लैश कमेंट्स पे जाएगा, फिर जाके आएगा यहाँ पे देखिए कमेंट्स कंट्रोलर पे इंडेक्स फंक्शन को हिट करेगा, जो जिसका जो राउट का नाम है उसमें हमने डिफाइन कर दिया है। तो एक्चुअली ये इस फंक्शन को हिट करेगा। उसके बाद देखिए तो सारा जो कमेंट है उसके ये उसको ग्रैब करेगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेगा व्यू एडमिन कमेंट्स डॉट इंडेक्स। इसके साथ हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट
मेथड के साथ इसमें भेजेंगे कॉम्पैक्ट कमेंट्स। ओके, तो जो कि हम यहाँ पे भेज रहे हैं ये रहा हमारा कमेंट्स का टेबल। तो कमेंट्स टेबल पे हम कमेंट्स के साथ फॉर ईच में जितना भी कमेंट है सारा कमेंट को यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इसमें एक रहेगा है तो इसको दे देते हैं कमेंट, ये कमेंट्स होगा और ये कमेंट होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार। नैप बार में अभी तक नहीं है तो इसमें यहाँ से मैनुअली ऐड करना होगा। तो कमेंट्स, ओके, तो अनडिफाइंड वेरिएबल कमेंट। ओके, कहाँ पे है देख लेते हैं। ओके, कमेंट, ओके, सेव किया है हमने, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश कर लिया हमको। तो देखिए डिलीट मॉडल कैटेगरी आईडी। ओके, तो इसमें जो मॉडल का जो फॉर्म था उसमें देखिए कहीं पर भी ये कैटेगरी आईडी है। ओके, क्रिएट मॉडल। ओके, ये फॉर्म को, ये जो मॉडल है इसको डिलीट करना भूल गया था, इसलिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्चुअली इधर में ये प्रॉब्लम है। ये देखिए डिलीट मॉडल कैटेगरी आईडी, ये होगा कमेंट आईडी। रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पे जितना भी कमेंट है वो कमेंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट कमेंट कौन सी यूज़र ने किया है और पोस्ट का टाइटल क्या है, कब क्रिएटेड हुआ था 25 मिनट्स को, और यहाँ पे देखिए डिलीट बटन। ओके, और यहाँ पे कमेंट्स क्रिएट तो ये नहीं चाहिए, तो इसमें बटन को यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। तो इस बटन को यहाँ से हटा लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, तो एक कमेंट को एक्चुअली डिलीट करते हैं। तो ये देखिए यूज़र कमेंट है और एडमिन कमेंट है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कमेंट को डिलीट करूँगा, मॉडल यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट कमेंट चला गया है और कमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड, ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूज़र का जो कमेंट है वो एक्चुअली हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, तो डिलीट करेंगे तो डिलीट। ओके, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, ये जो पोस्ट है इसको लिंक टैग के अंदर दे देते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पे क्लिक करके उस पेज में जा सकते हैं। देखिए पोस्ट कमेंट टाइटल, तो ये लिंक टैग के अंदर हम दे देंगे ए हाइपर रेफरेंस। तो इसमें देंगे राउट पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे देंगे जो कमेंट आ रहा है उसके ऊपर पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके साथ हम क्या मालूम होगा, उस कमेंट का पोस्ट। ओके, फिर उसके बाद आईडी, उस पोस्ट का आईडी, और इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, पोस्ट का टाइटल। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्लिक करते हैं एक बार, तो देखिए हम इस पोस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी इमेज ऑफ ए नॉन ऑब्जेक्ट। ओके, तो पोस्ट एक्चुअली यहाँ पे स्लैग भेज रहे थे तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो index.plate पे जाएंगे, तो पोस्ट, इसके बाद यहाँ पे आईडी नहीं भेजेंगे, स्लैग भेजेंगे। ओके, तो डिफ़ॉल्ट आईडी था लेकिन हम यहाँ पे स्लैग यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये लिंक देखिए स्लैग आ रहा है उसके बाद। ओके, और यहाँ पे देखिए 2 ही कमेंट है उसके बाद। तो बैक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडमिन का कमेंट भी डिलीट कर रहे हैं और यूज़र का जो कमेंट है वो भी डिलीट कर रहे हैं। ओके, और ये एक्चुअली ये जो राउट है ये एक्चुअली हम यहाँ पे वेब में जो हमारा जो एडमिन राउट मिडिलवेयर है उसके साथ ये एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमारा जो एडमिन का जो कमेंट्स टेबल है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र का जो कमेंट्स टेबल है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक इनकोशिएट विंडो खोल लेते हैं और इसमें हम यूज़र के अकाउंट से लॉगिन होंगे। तो यूज़र डैशबोर्ड दे देते हैं इसमें। ओके, तो ये पुराना डैशबोर्ड आ रहा है, तो इसमें एडमिन का जैसे ही थीम होगा तो इसमें यहाँ से थीम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, तो ये रहा एडमिन। तो एडमिन का जो index.plate है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यूज़र पे आते हैं। इसमें एक न्यू फोल्डर बनाएंगे कमेंट्स और उसके अंदर ये पेस्ट कर देंगे। ओके, ओके, इसमें भी सेम टू सेम होगा, लेकिन इसका जो इसमें ये सिर्फ अपना ही कमेंट देख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हमारे पास व्यू रेडी है लेकिन कंट्रोलर नहीं है, तो हमने एडमिन का काम कर लिया है। उसके बाद यूज़र पे कंट्रोलर सेम टू सेम तरीके से बनाना होगा। तो इसमें देखिए एडमिन, ये होगा यूज़र कमेंट कंट्रोलर। ओके, तो इसमें देखिए यूज़र कमेंट कंट्रोलर आ गया। इसमें हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फंक्शन, एक होगा और एक होगा डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो हमारा जो एडमिन का जो फंक्शन था इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें देखिए इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो पहले एडमिन पे क्या कर रहे थे हम, कमेंट ऑल एक्चुअली पब्लिश कर रहे थे। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑथेंटिकेट यूज़र है उसका सभी जो पोस्ट है उसको हम यहाँ पे ग्रैब करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देंगे व्हेयर, ओके, पोस्ट के जो टेबल है उसमें यूज़र आईडी है तो हम यूज़ करेंगे यूज़र आईडी कॉमा ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसका आईडी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देंगे लेटेस्ट गेट, उसके बाद गेट यूज़ करना होगा। ओके, ये कौन सा व्यू को रिटर्न करेगा, एडमिन था पहले, इसको देंगे यूज़र। तो डिस्ट्रॉय फंक्शन में भी सेम टू सेम होगा, यूज़र आईडी होगा। ओके, तो ये कमेंट फाइंड और फिल करेगा उसी आईडी का। तो पहले हमको यहाँ पे चेक करना होगा जो कमेंट है वो कमेंट उसी यूज़र का है या फिर नहीं है, क्योंकि नहीं तो यूज़र दूसरा जो यूज़र है उसका भी कमेंट को ये डिलीट कर सकता है। तो इसमें हमको पहले क्या चेक करना होगा, जो कमेंट यूज़र डिलीट करना चाहता है तो वो कमेंट उसी यूज़र का है या फिर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें एक लॉजिक देंगे। तो लॉजिक में क्या होगा, इफ़ कमेंट को हमने फाइंड कर लिया है तो कमेंट का जो यूज़र आईडी है उस टेबल का यूज़र आईडी है, ऑथेंटिकेट जो यूज़र है उसका आईडी के साथ ये अगर मैच करता है तभी ये नेक्स्ट जो कोड है एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स, यहाँ पे एल्स डाल देते हैं। ओके, इफ कमेंट यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी। ओके, आईडी होगा, एल्स यहाँ पे क्या होगा, ये एक मैसेज भेजेगा एरर। ओके, यू कांट डिलीट यू कैन नॉट डिलीट दिस कमेंट। तो टोस्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। तो अगर जो कमेंट है उसका जो यूज़र आईडी है ऑथ आईडी के साथ अगर मैच करेगा तभी ये कमेंट डिलीट करेगा, नहीं तो ये कमेंट नहीं डिलीट करेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे व्यू पे जाके रिफ्रेश करते हैं यूज़र को जो डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड का हम गए यहाँ पे चेंज नहीं किया है, सिर्फ कमेंट्स को चेंज किया है। तो कमेंट, तो राउट पे जाके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए यूज़र का जो राउट है वो रहा। तो इसमें हम यहाँ पे देंगे कमेंट्स। ओके, ये डैशबोर्ड कंट्रोलर को नहीं हिट करता है, ये एक्चुअली कमेंट्स कंट्रोलर को हिट करेगा। कमेंट कंट्रोलर, ओके, तो इसमें देंगे इंडेक्स। ओके, ये होगा कमेंट्स। ओके, तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सॉरी कमेंट्स होगा। तो ये देखिए आ रहा है हमारा कमेंट्स का टेबल। ओके, तो इसमें ये जो नेविगेशन में देखिए साइड बार पे जो नेट बार है उसमें देखिए एडमिन का भी जो लिंक है, यूज़र का भी वही लिंक आ रहा है। ठीक है, इसको हम इफ एल्स लॉजिक के साथ साइड बार में डिफाइन कर देंगे। ओके, तो पहले वो कर देते हैं। तो साइड बार पे जाएंगे, लेआउट्स, उसके बाद बैक एंड, उसके बाद पार्शियल, नैप बार, हेडर। तो ये नैप बार है। तो नैप बार में देखिए ये रहा नैप बार, माई मेनू, उसके बाद देखिए यूएल टैग के अंदर आपका जो लिंक है। ओके, तो इसको यहाँ पे इफ एल्स लॉजिक देंगे। तो यहाँ पे देंगे इफ, तो इफ ऑथ, तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। ओके, यूज़र, उसका जो रोल आईडी है
इसमें देंगे रोल आईडी इज इक्वल टू 1, तो अगर वो एडमिन है, ओके, रोल आईडी ओके इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम इस तरह का एडमिन का जो लिस्ट है वो शो करेंगे, नहीं तो यूज़र का जो लिस्ट है वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो एडमिन का जो लिस्ट है, नहीं तो हम यूज़र का लिस्ट शो करेंगे। तो यूज़र का जो लिस्ट है, इसमें देखिए यूज़र के लिए ये होगा यूज़र डैशबोर्ड, ओके। यूज़र का जो लिस्ट है, इसमें देखिए यूज़र ये नहीं है, ओके। कैटेगरीज ये भी नहीं है, ओके। पोस्ट अभी के लिए पोस्ट नहीं है, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, यूज़र कमेंट डॉट इंडेक्स, और इसमें देंगे कमेंट्स, तो डैशबोर्ड, उसके बाद कमेंट्स, तो यूज़र डैशबोर्ड यूज़र कमेंट डॉट इंडेक्स, ओके। और एडमिन के लिए क्या होगा, पहले पोस्ट था, इसको एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इसमें देंगे एडमिन पोस्ट इंडेक्स, तो इसमें होगा कमेंट इंडेक्स। राउट के एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए कमेंट इंडेक्स था, और इसमें भी ये देखिए कमेंट, ओके। तो कमेंट डॉट इंडेक्स कर देते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन एक्चुअली सेम टू सेम रहेगा। तो ये कमेंट इंडेक्स और ये रहा कमेंट इंडेक्स। तो नाम बार में आते हैं, देखिए एडमिन कमेंट इंडेक्स, इसमें होगा पोस्ट, इसमें हम देंगे कमेंट्स, ओके। तो ये रहा हमारा यूज़र कमेंट्स, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यूज़र कमेंट के लिए सिर्फ डैशबोर्ड और कमेंट्स आ रहा है, ओके। और यहाँ पे अगर हम तो एडमिन पे जाते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो एडमिन पे देखिए नैप बार में जो लिंक है वो अलग तरीके आ रहा है। तो पहले डैशबोर्ड यूज़र कैटेगरी, उसके बाद देखिए कमेंट्स, ओके। तो कमेंट्स के लिए कमेंट्स आ रहा है यहाँ पे। तो हम यूज़र को खोल लेते हैं, और यूज़र को देखिए यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे उसने किसी भी कमेंट पे अभी तक कमेंट नहीं किया है, ओके। तो एक बार एक पोस्ट पे कमेंट कर लेते हैं, तो ये देखिए लीव ए रिप्लाई, और इसमें देखिए 5 कमेंट्स, इसको हम यहाँ पे एडिट करेंगे। तो पहले इसमें दे देते हैं यूज़र कमेंट, ओके। तो यहाँ पे देखिए यूज़र कमेंट आ रहा है, ओके। और इस बार यूज़र का जो कमेंट का टेबल है, उसमें अगर हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यूज़र का जो कमेंट्स है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके। सिर्फ यही का कमेंट आ रहा है, ओके। तो एडमिन सेक्शन पे एक बार जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कितना यूज़र है पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 यूज़र है, ओके। तो एक काम करते हैं, इनको शेड मोड है, तो इसको एक काम करते हैं, लॉग आउट करते हैं, और एक और यूज़र रजिस्टर करते हैं एक बार, ओके। तो देखिए यूज़र 2, तो वही पोस्ट में हम जाएंगे, लारावेल विकिपीडिया 4। तो यहाँ पे देखिए पहले कमेंट था यूज़र, तो इसमें देंगे यूज़र 2 कमेंट, तो देखिए यूज़र 2 कमेंट आ रहा है, ओके। तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार नहीं है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार। तो एडमिन का जो इंडेक्स है इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यूज़र में पेस्ट कर देंगे, ओके। डिलीट कर देते हैं इसको, तो रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए यूज़र के लिए भी सेम टू सेम आ रहा है। तो कमेंट्स पे जाएंगे, तो कमेंट्स पे देखिए यूज़र का जो कमेंट है वही कमेंट यहाँ पे आ रहा है, और ये देखिए यूज़र आईडी, ओके। तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो इसमें नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउट तैयार नहीं किया था। तो वेब में जाएंगे, तो देखिए कमेंट्स, तो इसमें भी एक डिलीट राउट होगा, तो कमेंट डिलीट पेस्ट कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो देखिए 1 मिनट एगो, उसके बाद इसको डिलीट करेंगे। तो इसमें ये क्या हो रहा है एक्चुअली, तो हमने यहाँ पे राउट डिफाइन कर लिया है, लेकिन हमने जब इसका जो इंडेक्स पेज है, तो ये देखिए यूज़र कमेंट्स, उसका जो इंडेक्स पेज है, इसमें जब हम यहाँ पे राउट देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किया, डिलीट का जो फॉर्म है वो देखिए एडमिन कमेंट डिस्ट्रॉय पे जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़र कमेंट डिस्ट्रॉय। ओके, तो इसके बाद ये काम करेगा। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो डिलीट करते हैं। तो देखिए हमारा जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका है। ओके, तो इसमें एक्चुअली ये काम कर रहा है। तो लॉग आउट करते हैं एक बार। तो इसमें देखिए हमारा जो एडमिन का जो पेज है वो तैयार है। एडमिन सभी पोस्ट को और सभी जो कमेंट्स है उसको ये देख सकता है, ठीक है। तो देखिए कमेंट्स पे आते हैं। तो देखिए एडमिन सभी जो कमेंट्स उसको डिलीट कर सकता है, लेकिन यूज़र का जो टेबल है उसमें से वो खुद का ही कमेंट को डिलीट कर सकता है। ओके, तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है ये अभी के लिए कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कमेंट का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रिप्लाई सिस्टम। ओके, तो इसमें लाइक अगर इस कमेंट का अगर आप रिप्लाई सिस्टम बनाएंगे तो इसमें अगर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम नीचे एक इस तरह का एक फॉर्म यहाँ पे दिखाएंगे, उसमें हम इस कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। Don't forget to like this video, press the subscriber button below and click on the bell icon for getting notification for upcoming videos. Like me on the Facebook page and Instagram.